हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आलस फंक्शन। आज मैं आपके साथ मैडी लव यू थी का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। करने से पहले बोल दूँ कि कल मैं इसलिए थोड़ा लंबा पार्ट अपलोड नहीं कर पा रही थी कि कल बहुत ज़्यादा बारिश आ रही थी। बारिश हुआ हमारे यहाँ पर। हाँ, मुझे हिंदी नहीं थी हमारी, मैं तमिलनाडु से हूँ। पर हाँ गाइस, मैं थोड़ा कोई लाइन गलत बोल दूँ या शब्द मुझे बताना कि हाँ, तो मैं अपनी गलती सुधार दूंगी, ठीक है। और हाँ, मैं कल के पार्ट में सुनी भी नहीं थी, सिर्फ जैसा मैंने रिकॉर्ड किया वैसे ही अपलोड कर दिया। इसमें मैंने तुम्हें कुछ गलत है या कुछ भी नहीं देखा, ठीक है। अगर कोई गलती हुआ तो मुझे पहले बता देना। अब आगे हमने कल पिछले पार्ट पे देखा था कि शिवयांग ने जिन जिनके फिंगरप्रिंट उन्हें मिला है उन सब के नाम बोलना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे नाम आगे सुनाया जा रहा था, सब शौक में हो गए थे। और सबसे ज्यादा शौक हुए तो वो हमारी यानली थी, क्योंकि यानली को यकीन ही नहीं हो रहा था इस केस में उसका फादर इन लॉ, उसका हस्बैंड और उसका भाई और उसकी माँ का अभी फिंगरप्रिंट मिलेगा कर। और ऊपर से उस दिन जिस दिन वेंचिंग का मर्डर हुआ उस दिन तो सब लोग विंग के साथ थे ना, उसके साथ मस्ती करने के लिए वहीं पर थे। हाँ, कुछ बहाना बनाकर उस दिन उसके हस्बैंड ने आधा घंटे के लिए तो बाहर चला गया था। क्या वो इसीलिए गया? उसके मन में ना हजारों सवाल चूंझ रहे थे। और हाँ, अब उसे उन चारों सवालों का जवाब भी चाहिए था। और वो सिर्फ ना आंसू बह ही जा रही थी। और हाँ, उसकी ये रूप देखकर ना जो वांग लिंजाओ थी वो एक कन्निंग सी स्माइल कर रही थी, क्योंकि वो तो यही चाहती थी ना, इसीलिए वो स्माइल कर रही थी। और हाँ, कहीं ना कहीं विंग का नजर सब लोगों के ऊपर टिक गई थी, क्योंकि वो भी अब जानना चाहता है कि सब लोग का रिएक्शन आखिरकार कैसा होगा कर। वो एक जैसे जैसा हमारा नाम सुनाया गया था वो सबकी तरह देख रहा था कि क्या उनकी रिएक्शन कैसे हो गए कर। हाँ, वो देख पा रहा था कि उसका भाई गिल्टी है, इसलिए वो सर को उठाकर देख ही नहीं रहा है। और उसके आंट को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो अभी भी अपने आप में मस्त है। और हाँ, वो शौक है क्योंकि वहां पर उसका सन इन लॉ का और सन का भी नाम है, तो थोड़ा तो नर्वस है। हाँ, पर उनका नाम आया इसके वजह से वो परेशान बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ वरीड है अपनी सन और सुनीलिया के लिए। पर हाँ, विंग देख पा रहा था कि वो पिकॉक और उसके फादर कैसे उनके माथे से पसीना आ रहा है कर। तो ये समझ गया कि ये मामला थोड़ा तो गंभीर है, नहीं तो ऐसा नहीं हो। और हाँ, मैडम जी तो एकदम शॉक हो गई थी। कैसे कैसे उसके हस्बैंड और उसका बेटे का नाम यहाँ पर आ सकता है। और अब तो वेनी का सर एकदम घूमने वाला ऐसा हो गया था। वो तो अपना बहन का केस सॉल्व कर उसको जस्टिस दिलाना चाहता था, पर यहाँ पर तो उल्टा इतने लोगों के नाम आया है उसी दिन। और हाँ, उसी वक्त लगभग आधा घंटा या 20 मिनट इसी वक्त की दूरी में इन सब की फिंगरप्रिंट भी वहां पर पाई गई है। तो क्या मतलब है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो सिर्फ ना हेल्पलेसली विंग की तरफ देखता है। तभी विंग बोलता है, "आ, तुम चिंता मत करो, तुम घर जाओ विंग, मैं इस केस के बारे में कल बात करूंगा, तुम जा सकते हो।" ऐसे बोलकर वो चला जाता है। तो विनिंग ना चाहते हुए भी उस जगह से चला जाता है। और हाँ, जो हमारा लैंसिचन है वो अभी तक जो शॉक उन्हें मिला है उससे बाहर ही नहीं निकल कर आए। तभी उनका जो अंकल है लैंडकुरन उसे हिलाते हैं, तब जाकर हमारा लैंसिचन होश में आते हैं। होश में आते हुए वो इधर उधर देखते हैं और तभी वो तुरंत विंग की तरफ देखते हैं, पूछते हैं कि विंग, अब तुम क्या करोगे? इतने लोगों की नाम यहाँ पर आई है, अब तुम क्या करोगे? तो विंग बोलता है, हाँ, मैं जानता हूँ कि इतने लोगों के नाम यहाँ पर आई है, पर ये केस मेरे अंडर है
और मेरा चीफ मुझ पर भरोसा किया है और मैं उनकी भरोसा का उल्लंघन नहीं कर सकता और वो मैं उनकी भरोसा तोड़ने नहीं दे सकता जो उनको मेरे ऊपर है। इसलिए मैं इस केस को हर हाल में सॉल्व करते रहूंगा। शायद इसमें कितने लोग भी शामिल हो या कोई मेरा अपना क्यों ना हो, मैं इस केस का तह तक जाके रहूंगा कि आखिरकार कौन है इस केस का असली मर्डरर। ऐसा बोलकर वो बैठ जाता है। तभी वो अपने भाई और अपने ब्रदर इन लॉ की तरफ देखता है। वो दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे थे, वो अपने सर को एकदम झुकाए हुए बैठे थे। तो तुरंत मैडम जिन आती है, अपने हस्बैंड की कॉलर पकड़ते हुए बोलती, जिन तुम बताओगे, तुम उस दिन बोल रहे थे कि तुम्हें कुछ अर्जेंट काम से जाना है, क्या यही तुम्हारा अर्जेंट काम है? बताओ, क्या तुमने ही विंसन को मारा है? बताओ तुमने क्या किया है? और हाँ, विंसन और हमारा क्या दुश्मनी है? वो तो अच्छी बच्ची थी ना, तुम भी तो बोल रहे थे कि हाँ विंसन अच्छी लड़की है और लानवांग जी बहुत खुश नसीब है कि उसे इतना अच्छा लड़की मिला है। पर कैसे तुम्हारा फिंगरप्रिंट वहां पर मिल सकता है? बताओ, क्या तुम इतने दिन तुम उससे दिखावा कर रहे थे कि वो लड़की अच्छी है कर तुम मेरे सामने उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलते रहे और मेरे पीठ पीछे उसे मार दिया, ऐसा बोलती है। तभी जिन वर्कशन को ना बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी वाइफ को अपने से दूर करते बोलते हैं, तुम पागल हो गई हो? तुम क्या अनाप शनाप बोलते जा रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं उसे मार दूंगा? अरे यार, वो मेरी बेटी की उम्र की है। हाँ, वो मेरी बच्ची की तरह है। तुम्हें लगता है कि मैं उसे मारूंगा? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तभी उसकी वाइफ बोलती है, ठीक है, अगर तुमने ही उसे मारा है तो तुम्हारा फिंगरप्रिंट वहां पर क्या कर रहा है? और तुम्हारा बेटा कभी, तुम वहां पर किस लिए गए थे, क्यों गए थे, बताओ? ऐसा बोलते ही ना मिस्टर जिन ना एकदम चुप हो गए। उन्हें क्या बोले, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कुछ नहीं बोलते, वो अपने सर को झुकाए हुए वहां से चलना शुरू कर देते हैं। तभी मैडम जिन ना एक आंसू बहाती है। मुझे लगता था कि मैं अपने हस्बैंड को सबसे ज्यादा जानती हूँ, पर लगता है कि मैं अभी भी उसे 1% भी नहीं जान पाई। सच में, अगर ये इस केस का मर्डर होगा ना, तुम कुछ भी कर सकते हो विंग, ऐसे बोलकर वो वहां से चली जाती है। अब यानली बोलती जिश्वन को देखकर, जिश्वन, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। मैंने अपनी आशियन से ज्यादा किसी से प्यार किया है, वो आप हैं। पर आपने मुझे झूठ बोला। आपने उस दिन कहा ना कि आप कुछ अर्जेंट मीटिंग के लिए जाने वाले हो। क्या ये आपकी अर्जेंट मीटिंग है? क्या बात है, आप क्यों छुपा रहे हो मुझसे? कुछ बोलोगे या नहीं? ऐसा बोलती है। तो फिर भी ना मिस्टर जिन जुशन कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो सिर्फ अपने आंखों से आंसू बह रहा था। उसे उसे कुछ भी बोला ही नहीं जा रहा था। तभी विंग के पास यानी जाती है। वो विंग की हाथ को पकड़ते हुए बोलते, मुझे अभी भी भरोसा है अपने हस्बैंड पे। हाँ, मैं उनसे नाराज हूँ कि उन्होंने मुझसे झूठ बोलकर वो यहाँ पर आए, पर मैं मानती हूँ कि वो सिर्फ झूठ बोला है। फिर भी वो ये खून नहीं कर सकते। पता लगाओ आशियन, पता लगाओ कि आखिरकार तुम्हारा ये जीजू की चुप्पी के पीछे क्या बात है, बताओ ना, बताओ। ऐसा बोलती है। तो विंग ना अपने सीजे को शांत करते हुए बोलता है, आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो ना सीजे? तो सीजे ना अपनी सर को ऊपर उठते हुए देखती है। हाँ, मैं तुम्हें खुद से भी ज्यादा भरोसा करती हूँ। तभी विंग बोलता है, ठीक है सीजे, ऐसा बात है तो ट्रस्ट मी दीजिए। मुझे 2 दिन चाहिए, सिर्फ 2 दिन। मैं 2 दिन के आगे अगले दिन मैं ये सब सामने आऊंगा कि आखिरकार आपके हस्बैंड और आपके यानी कि फादर इन लॉ दोनों क्यों
वहाँ पर गए थे और क्या बात है, क्योंकि उन्हें वहाँ पर जाना पड़ा। मैं बताऊंगा सीजे, मैं पता लगाऊंगा। अगर आप ट्रस्ट करती हैं कि ये पिकअप कुछ भी नहीं किया है तो मैं भी आपकी ट्रस्ट पर बिलीव करता हूँ, ऐसा बोलता है। तो विंग ऐसा बोलते ही यानली उसे एकदम जोर से गले लगा लेती है और फुट फुट कर रोने लग जाती है। तब न जिसवन सिर्फ देख ही रहा था, उसके आंखों से भी आंसू बह रहे थे। विंग बहुत ही ध्यान से जिन जिसवन की तरफ देख रहा था। वो समझ गया था कि कुछ तो लोचा है, क्योंकि वो सबको ऑब्जर्व कर रहा था और वो वांगलिन की तरफ भी अपनी नजर गड़ाए हुआ था। जैसे ही यानी की आंखों से आंसू बह रही थी, वो वांगलिन कैसे एक कनिंग सी स्माइल कर रही है, जैसा वो ये जंग उसका है और वो जीत गई है। इसके इसके चलते अब विंग को कुछ तो आइडिया हो गया है कि यहाँ पर चल के आ रहा है। इसलिए अपने दीदी को शांत करते हुए वो अपने फादर से बोलता है, यानी कि अपने अंकल से बोलता है, अंकल आप सिजी को आज जियांग में लेके चला जाइएगा, क्योंकि आज सिजी अगर जिन मेंशन में रही ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी और मैं नहीं चाहता कि सिजी थोड़ा अपसेट रहे, इसलिए आप इन्हें लेकर जियांग मेंशन चली जाइएगा, ऐसा बोलते हैं। तो फेन मियन अपने सर को नोट करते हैं। वो अब तो अपनी वाइफ और अपनी बेटे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थे कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे और उनके फिंगरप्रिंट कैसे आई। उनके मन में हजारों सवाल थे, पर अब उनकी बेटी को उनसे इन सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनकी है, इसलिए वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाते हैं। अब सिर्फ वहाँ पर मिस्टर वेन ड्रॉन वेंचाओ और लैंड फैमिली से। तभी विंग उनके पास आता है। मिस्टर वेन, आपने तो कहा ना कि मैं वंश से कि वो इस होटल पर है, पर आप उस होटल पर उस वक्त क्या कर रहे थे? क्योंकि उसी वक्त रिपोर्ट के अनुसार वेंचिंग की मर्डर हुई है, पर आप वहां पर क्या कर रहे थे? क्या इसके पीछे आपकी हाथ तो नहीं? तभी ना वेंटहॉर्न एकदम तेजी से खड़ा होता है। वो गुस्से में बोलता है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? वो मेरी बेटी है, मेरी बच्ची है। वो मैं अपने बच्चों को भला क्यों मारेगा? हाँ, अगर मुझे मारना होता, वो इतनी साल से मेरे साथ ही थी। जब से वो 1 साल की थी ना, तब से वो मेरे पास थी। मैं उसे उसी वक्त मार देता। मुझे इतना दिन उसे मारने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? एक पिता के सामने आकर आप ये बोल दे कि मैंने अपनी बेटी को मारा है? सच में मुझे आप डाउट हो रहा है कि आप ऐसा बोलने ही वाला था। तभी ना वहाँ पर शुआ आते हुए रोक लेता है। आप इतना ज्यादा इमोशनली क्यों बात कर रहे हैं? अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको घबराने की या इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, हम पूछताछ करेंगे और हाँ, सारा एविडेंस भी कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और हाँ, हम सच के जैसे जैसे करीब चलते जाएंगे ना, सारा राज खुलते जाएंगे। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, हम असली मुस्लिम तक पहुंच जाएंगे। कौन मुजरिम है इस केस का और कौन है इस सब के पीछे, और एक लड़की को इतनी ब्रूटली मारा है, हम पता कर रहेंगे। ऐसा बोलकर शुयंग उन्हें दरवाजा की ओर इशारा करता है कि आप जा सकते हैं कर। तो वेंडरहॉर्न और वेंचाओ दोनों दांत पिसते हुए वहां से चले जाते हैं। तभी शुयांग पिंग के पास आता है। बनी, हमने तो एक सिंपल सा केस सोचा था, पर यहाँ पर तो इतने लोगों की फिंगरप्रिंट मिली है, हम क्या करेंगे? तो विंग ना
उस उसे देखते हुए बोलता है, जैसा हम हर केस ठीक सॉल्व करते हैं वैसे ही इस केस को भी सॉल्व करेंगे। लगता है चीफ ने सही कहा, ये केस ज़्यादा इंटरेस्टिंग ही जाएगी, ऐसा लगता है। ऐसा बोलकर वो स्माइल कर रहा था। तो श्रेयान भी स्माइल करता है। अगर इसमें मेरी बनी को कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी नहीं है। ऐसा बोलकर वो दोनों स्माइल कर रहे थे और वो दोनों का ऐसे बात करते और स्माइल करते देखकर सामने का जो इंसान है जेल घूम रहा था। तो वहाँ पर हमारा जो लैंडकोरन है, लैंजान को होश में आते हैं, बोलते हैं अब हम चल सकते हैं। तो ना चाहते हुए भी लैंजान वहाँ से उठता है। तब जाकर वीन की नज़र लैनवांगजी और लैंग सचन पर पड़ती है। लैंग सचन ना बहुत वरीडली वीन की तरफ पूछते हैं, क्या तुम इस केस को सॉल्व कर पाओगे? तभी विंग बोलता है, ट्रस्ट मी ब्रदर, मैं ये केस को सॉल्व करते रहूँगा और मैं पता लगाते रहूँगा कि आखिरकार कौन है इन सब के पीछे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलता है। तो लंसीजन बोलता है, ठीक है, अगर तुम्हें कोई चिंता नहीं है तो मुझे भी नहीं है। तुम ठीक से खाना खा लेना। देखो मैं तुम्हारे लिए पहले से डिनर ना खाना ब्रेक यानी कि दोपहर के लंच के लिए मैंने पहले से खाना तैयार कर कर आया हूँ। तुम खा लेना, क्योंकि तुम मेरे यहाँ नहीं आ सकते, तुम्हें अभी भी यहीं पर रहना होगा ना, इसीलिए। तो विंग ना एकदम बड़ी स्मेल करते पता, थैंक यू गर्ल, आप बहुत अच्छे हो, ऐसा बोलकर अपने यानी कि लैंसिचर को गले लगाता है। तो लैंसिचर बिना उसे गले लगाते हैं, उसकी जो पीठ है उसे सहलाते हुए उसकी फॉरहेड पर किस करते बोलते, ठीक है बनी, इस केस को जल्दी से फिनिश कर कर मेरे पास आ जाना, ऐसे बोलकर वो चले जाते हैं। अब तो भी अब अपने भाई की इतनी ज़्यादा नज़दीकियाँ लैन वांगशी नहीं सह पा रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो वहाँ से जल्द से उस कमरे को छोड़कर बाहर चला जाता है। वो अपनी मुट्ठी बांधकर आसमान की तरफ देख रहा था। वो देख रहा था कि ये सब कुछ कैसा बदल गया, मुझे सब कुछ सही करना होगा, जल्द से जल्द सब कुछ सही करना होगा, यही बोलकर देख रहा था। और वो जल्द से जल्द वहाँ से चला गया। अब सब लोग लगभग चले गए थे। अब सिर्फ वहाँ पर सिर्फ हमारा बेंग और शुयांग और सौशिन चैन और सोंगलन थे। तभी विंग पलटते हुए बोलता है, मुझे जल्द से जल्द वांग लिंजियाओ के बारे में सारे डिटेल्स, सब कुछ, वो कहाँ पर पढ़ती थी, वो क्या करती थी, उसके फ्यूचर में कौन कौन था, सब कुछ मुझे पता कर दोगे, तभी हम यहाँ पर ये जिन फैमिली का मिस्ट्री सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हम सारे लोगों को एक साथ हम सवाल जवाब करने के लिए बैठ जाएंगे तो हम उन्हीं में उलझ कर रह जाएंगे। हमें एक एक कर सब बुद्धियाँ सुलझानी होगी। हम पहले जानेंगे कि जिन फैमिली वहाँ पर क्या कर रही थी, क्योंकि अब चीजें भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है और मैं अपनी चीजें की ये हालत देख नहीं सकता, इसलिए मुझे पहले जिन फैमिली के मैटर को सॉल्व करना होगा, ऐसे बोलते हैं। तो श्रेयस बोलते हैं, ठीक है, पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार तुम जिन फैमिली के मैटर को सॉल्व करना चाहते हो, पर तुम वांगलिन जी की डिटेल क्यों मांग रहे हो? तो श्विंग ना एक स्माइल करते हुए बोलता है, जैसा मैंने कहा तुम वैसा करो ना। मुझे लगता है कि जैसे जैसे तुम उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो श्विंग ना, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही है, तुम चिंता मत करो। मैं ये दिन हमें तीसरा दिन सारे लोगों को वापस यहाँ पर इकट्ठा बुलाना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, तुम चिंता मत करो, मैं उससे पहले वांगलिन जी की पूरे डिटेल में लाकर तुम्हें दे दूंगा, ऐसा बोलते हैं। तो वहाँ से शोंगलैन, सौ चिंचन और श्रेयन तीनों चले जाते हैं अपने काम में। तो वहीं पर विंग खड़ा हुआ था। विंग कुछ सोच रहा था। वो अपने आप में बोलता है, मुझे लगता है जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा हुआ
तो चीज़ें हर्ट हो जाएगी, पर सच्चाई लाना भी ज़रूरी है। मैं सोचता हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वही आधा सच हो, पूरा सच नहीं। ये बोलकर वो तुरंत अपने सर को सेक करते हुए वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर जियांग मेंशन में यान ली अपने कमरे में बैठकर सिर्फ रोए जा रही थी। वो बोल रही थी अपनी फादर से, फादर, मैंने सोचा कि ये केस हम सिर्फ जाकर ऑब्जर्व करेंगे, पर मुझे नहीं पता कि वहाँ पर हम ही एक मुस्लिम की तरह खड़ा होना पड़ेगा। वहाँ पर सिर्फ मेरा हस्बैंड और मेरा फादर इन लॉ ही नहीं, बल्कि वहाँ पर मेरा मदर और मेरा भाई भी है। क्या ये सब लोग वहीं पर उस दिन थे फादर? हर हम और कितनी इंसाना बात है, हम नहीं जानते फादर, और अभी भी हम सबसे अनजान हो। तभी फिनमियन बोलते, शांत हो जाओ। और तुम बोल रही हो क्या तुम्हारा ब्रदर ये केस को हैंडल कर रहा है? तुम जानती हो ना तुम्हारा ब्रदर बचपन से कैसा है। उसे ना हमेशा से सवाल पूछना और उसका जवाब ढूंढना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो बचपन से ऐसा ही था, और उसकी यही नेचर तो मैडम यू को पसंद नहीं आती थी। और हाँ, आप एक बार वो इस केस के पीछे पड़ गया तो ये पूरा सच लाकर ही रहेगा। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम ऐसा ही रोते रहेगी ना, वो भी अपसेट हो जाएगा। इसलिए अपने आप को पूछो और खाओ और बैठकर खाना खाओ। ऐसा बोलकर वो खाना खिला रहे थे। तभी यानली बोलती अपनी माँ को और चेंग को। तभी फिनमियन गुस्से में बोलते, मुझे नहीं पता वो लोग खाए या ना रहे, मुझे इसके बारे में कोई भी नहीं बात नहीं करनी। बस मुझे ये जानना है कि मेरी बेटी खाना खाई है, वो अपसेट है, वो दुख है या क्या, बस मुझे यही जानना है। वो लोग अब बड़े हो गए हैं लगता है, अब वो हमारे पीठ पीछे कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा बोलकर वो गुस्से में तिमतिमा रहे थे, और ये सब कुछ पीछे से यानी कि घर दरवाजा से बाहर रहकर हमारा यहुशा सुन रहा था, और उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोलता है, वो अपने मन में सोचता है, फादर, मैं अभी भी आपका चैन हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जो आपको पसंद नहीं आए, पर मैं उस दिन मैं क्यों गया मैं आपको नहीं बता सकता। पर ट्रस्ट मी ब्रदर, मैं किसी का कातिल नहीं हूँ। आपका बेटा सिर्फ आपका ही बेटा है, वो किसी का कत्ल नहीं कर सकता, किसी का भी नहीं। और हाँ, खासकर वेंचिंग को तो मैं बिल्कुल नहीं मार सकता, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे बोलकर वो चले जाते हैं। और वहाँ पर मैडम यू भी थी। वो सिर्फ अपनी दूर से अपनी बेटे की सारे बात को सुन रही थी, और वो जो बॉटल अपनी हाथ में रखी हुई थी उसे कसकर दबाती है। इसलिए वो बॉटल है जो वो एकदम से नीचे गिर जाता है, और वो टूट कर वहाँ से जो भी पानी था वो सब नीचे फ्लोर पर फैल जाते हैं। तभी वहाँ पर जो सर्वेंट है भागकर आते हैं, उस फ्लोर को क्लीन करना शुरू कर देते हैं। और मैडम वहाँ से चली गई थी जिन मैंशन में। मैडम जिन ने पूरा अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया था, उन्हें किसी से बात नहीं करनी थी। तभी जिन क्वांगशन बोलते, तुम्हें क्या लगता है कि हमें विंग को सब कुछ बताना चाहिए? तभी जिन जुश्वन बोलते हैं, जी फादर, मुझे लगता है कि हमें उसे बताने की भी ज़रूरत नहीं होगी, वो सब कुछ अपने आप पता लगा देगा। तभी जिन क्वांगशन बोलते हैं, नहीं, अब ये केस बहुत बड़ी बन चुकी है, और अब हमारा फिंगरप्रिंट भी मिला है, ये तो अब मीडिया तक भी आ चुकी होगी। ऐसे बोलकर वो बोले रहते। तभी वहाँ पर टीवी पे वो जो रिपोर्टर थी, उसने आज का जो इन्वेस्टिगेशन था जो लाइव है उसे वहीं पर पोस्ट कर दिया था। इसलिए सब लोग को पता चल चुका था कि इतने लोगों का वहाँ पर फिंगरप्रिंट और कुछ उनकी जो इस्तेमाल करते हुए चीज़ भी वहाँ पर मिला है कर। अब तो ये सुनने के बाद ना जिन वंशन एक गहरी सांस लेते हैं और बोलते हैं, तुम जाओ विंग से बातें करो, तुम पूरा खुलकर क्या हो रहा है नहीं बताओगे ना, तो ये लोग
और जो आसपास के लोग हैं वो बहुत बुरे हैं बेटा। शायद ये हमारे चुप्पी को हाँ समझकर हमें ही इस केस में उलझा कर फंसा देंगे। इससे बेहतर अच्छा होगा कि हम उसे सब कुछ बता दें। मुझे लगता है कि तुम जाकर बताओ, यही सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। अगर तुम नहीं बताए और उसे किसी और से पता चला ना, बहुत बवाल हो जाएगा। तुम जाओ, उसे बताओ हमने इतनी सालों से इसे हमने छुपा कर रखा, और हाँ, हम अब तो ये छुपा कर नहीं रख सकते। हमें अभी इसे सबको बताना ही होगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम क्यों डर रहे हो। इसलिए ना कि तुम्हारी वाइफ हर्ट हो जाएगी, उसे दुख होगा। पर यकीन मानो बेटा, तुम्हारा वाइफ बहुत अच्छी है और वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अगर तुम अपने आप को ऐसा ब्लेम करते रहोगे और उससे पूरा सच नहीं बताया, तो कोई और उसका गलत फायदा उठाएगा, जैसा कोई आज तक उठाए आ रहा है। तुम्हारा ये डर की वजह से उसने आज तक बहुत कर दिया। बस अब कोई और कुछ नहीं कर सकता हमारा। लगता है कि ये सच ऐसा ही सामने आना था, तो ऐसे ही सही। तुम जल्दी से जाओ और टीम से बात करो। ऐसे बोलकर जिन क्वांगशान वहां से चले जाते हैं। जिन जशवंत भी सोचता है, हाँ सही कहा बात। इतने सालों से वो यही सोचकर क्या व्यानी को पता चल जाएगा तो क्या होगा, यही सोचकर ही तो वो डर रहा था। इसलिए तो कोई और इसका गलत इस्तेमाल कर लिया। हाँ, उसका फादर सही कह रहे हैं। अभी उसे जाकर विंग से सब कुछ क्लियर करना होगा, सब कुछ। ऐसा बोलकर वो तुरंत अपने पॉकेट से मोबाइल को बाहर निकलता है, जो विंग का नंबर है उसे डायल करता है। 4 रिंग बजती है। 4 रिंग के बाद विंग तुरंत उस फोन को उठा लेता है, क्योंकि विंग भी अपने कमरे में था। वो फ्रेशन अप हो रहा था। वो जानता है कि थोड़ी देर बाद जिन जशवंत उसे बुलाएगा और उसे बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए वो पहले से ही तैयार था, क्योंकि उसे कुछ तो पता चल चुका है, कुछ तो। इसलिए वो इंतजार कर रहा था कि एक बार तो जिन जशवंत आकर उसे सब कुछ बता दे। अगर वो सही में उसकी सीजे से प्यार करता, तो वो आज वो जरूर उसे कॉल करेगा, क्योंकि उसने देखा है जिन जशवंत की आंखों में अपनी सीजे के लिए प्यार। बालक 6 साल पहले का जो क्या बोलते हैं, जिन जशवंत थोड़ा चिड़चिड़ा है, घमंडी है, अपने पैसों के लेकर अपना रॉक में रहता है। फिर भी अब जो जिन जशवंत है वो ऐसा नहीं है। वो पूरा बदल चुका है। वो बहुत काइंड हो चुका है। और हाँ, विंग की किसी भी बकवासों को वो बुरा नहीं मानता है। और हाँ, ऊपर से वो देखा है कि जिन जशवंत अपनी उसकी सिजे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अनकंडीशनली। वो देखा है जिन जशवंत की आंखों में। और हाँ, अब तो जशवंत को पूरा सच उसे बताना ही होगा। यही सोचकर वो इंतजार कर रहा था कि कब जिन जशवंत उसे कॉल करेगा। हाँ, जैसा उसने सोचा था जिन जशवंत भी वैसा ही किया। उसे कॉल कर दिया, उसे बताया। तो अब आगे जिन जशवंत बोलता है, वे मुझे तुम्हें मिलना है और मुझे अब तुम्हें बताना है कि आखिरकार मैं वहाँ पर क्यों गया। बस एक प्रॉमिस करना कि मैं जो कुछ भी बोलूँगा तुम गुस्सा नहीं होगी, तुम ध्यान से सुनोगी, तुम गलत मतलब नहीं निकालोगे। तो वही भी बोलता है, कुछ भी नहीं निकालूंगा, पहले तुम्हें सब कुछ क्लियर करना होगा। नहीं तो पता है ना सीजे कैसी है, वो बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक। अगर तुम कुछ ऐसा वैसा करोगे ना, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएंगी। और सीजे अपसेट हो गई ना, तो भूल जाओ ना जशवंत कि मैं क्या करूँगा, मुझे ही नहीं पता, ऐसा बोलते हैं। तो जशवंत बोलता है, तो अगर तुम्हारा सीजे हर्ट हो गई ना, तो मैं मर ही जाऊँगा। वो मेरी ज़िंदगी है, उसे मैं खो नहीं सकता। शायद जो मुझे अभी तुम्हें ये बात बताना ही होगा। किसी न किसी दिन ये बात सबके सामने आना ही है। और हाँ, अब लगता है कि जैसा मेरे फादर ने कहा, अभी सही वक्त है। तो चलो वेंग, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ।
मुझे तुम अभी कैफे में मिलना, ऐसे बोलते हैं। तो विंग भी बोलता है ठीक है, कौन सा कैफे? तो विंग बोलता है, तो जिशवन बोलता है जो घर के पास में एक कैफे है, वहाँ पर कोई भी नहीं रहता, सिर्फ तुम और मैं, क्योंकि मैं जो बात करने वाला हूँ मैं नहीं चाहता कि किसी और को पता चले, मैं तुम्हें ही बताना चाहता हूँ, ऐसे बोलते हैं। तो विंग भी जो जिन जिशवन के घर के पास में जो कैफे है वहाँ पर जिन जिशवन को मिलने के लिए चला गया था, वो वेट कर रहा था। थोड़ी देर में जिन जिशवन भी आ रहा था, उसकी आँख पूरा लाल हो रखा था, क्योंकि उसने बहुत रोया है, क्योंकि उसने आज अपनी वाइफ को मिस किया है। आज जैसा वहाँ पर जो वीन के ऑफिस से आए हैं तब से अभी तक यानी ने उसे कुछ भी कॉल कर कुछ भी नहीं पूछा है। वो बहुत हर्ट हो चुका है। वो एक पल भी जो हमारी यानी है उसे दूर नहीं रह सकता, इसलिए वो हर्ट हो चुका है। अब वो तय कर लिया है कि कोई भी कुछ भी हो जाए, अभी उसे सारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है। और हाँ, ऐसा लगता है कि वो जो कुछ भी वो छुपा रहा था इतने सालों से, सब कुछ अभी बाहर आना बाकी है। यही सोचकर वो विंग के लिए इंतज़ार कर रहा था। और हाँ, विंग आते ही बैठ जाता है। विंग पूछता है, क्या अब तुम बताओगे? तो जिन जिश्मना एक टूटी हुई स्मेल रास्ता है। हाँ, तुम जिस डिपार्टमेंट में हो, लगता है कि तुम्हें कुछ तो पता चल चुका होगा। और हाँ, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ ना विंग, तुम सबसे तेज। तुम उस ऑफिस में ही कुछ तो नोटिस कर लिया होगा, है ना? तो विंग ना एकदम जो प्लेफुलनेस में अभी तक बात कर रहा था, वो एकदम सीरियस हो जाता है। वो बोलता है, हाँ मैंने नोटिस कर लिया, अब बताओगे? तो जिन जिश्वन्ना एक बिटरली स्मेल करते हैं बोलता है, हाँ मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम जान गए हो। ऐसे बोलकर वो विंग को कुछ बताना शुरू कर देता है। और ये बात ना हमें बाद में पता चलेगी कि उसने विंग से क्या कहा है। जैसा जैसा वो विंग सारे बातें सुनते जा रहा था ना, वो गुस्से से तिनतिना रहा था। सारे बात सुनने के बाद वो एक लंबी सी सांस लेता है और बोलता है, ठीक है तुमने सब कुछ बता दिया, हाँ, और हाँ मुझे भी कुछ पता चला है। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम आराम करो। 2 दिन, एक तीसरा दिन जैसे ही शुरू होगा उस दिन मैं एक केस को सॉल्व करके रहूँगा। और हाँ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सीजे तुमसे प्यार करती है, अगर वो तुमसे प्यार करती है तो तुम्हारी बातों को वो समझेंगी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलती है। ऐसा बोलते ही ना जिन जिश्वन की आंखों से अब तो कंटिन्यूसली आंसू बहना शुरू कर देती हैं। वो तुरंत विंग को गले लगाते हैं, बोलता है, ऐसा ही हो, तुम्हारे सीजे मुझे माफ़ कर दे, ऐसा बोलते हैं। तो विंग ना उसके शोल्डर को पैट करते हैं, बोलता है, ठीक है 2 दिन बाद मिलते हैं, ऐसे बोलकर उसे बाय बोल देता है। और विंग ना किसी को फ़ोन करता है और कुछ बात करता है। बस आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे क्या होता है।